बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 डिस्कस करेंगे, जो कि प्योरली रिलेटेड है पैरेललोग्राम की कंस्ट्रक्शन से। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी एक हमने चार कोनों वाली एक ऐसी शक्ल बनानी है जो पैरेललोग्राम हो और उसके किनारों का नाम रखना है ए बी सी एंड डी। और उसके जो डायगनल होंगे वो एक डायगनल 6 सेंटीमीटर का, एक डायगनल 8 सेंटीमीटर का। दो डायगनल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। एंड द एंगल बिटवीन देम, अब वो जो दोनों डायगनल होंगे उनके दरमियान जो एंगल है वो 70 डिग्री का है। सबसे पहले ये पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि पिछले जो दो लेक्चर थे, सातवां और छठा क्वेश्चन जो था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि एक ये स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं, एंगल 90 डिग्री के हैं। अगर आप इसके ऊपर यूं फोर्स लगाते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे रंबस बन जाती है, इसकी शेप यूं चेंज हो जाती है, इसको रंबस कहते हैं। जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने रंबस की कंस्ट्रक्शन की। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता आज का लेक्चर है, जिसके अंदर हम पैरेललोग्राम की कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम होती क्या है। वहाँ जिक्र था एक स्क्वायर का, लेकिन आज इधर हम जिक्र कर रहे हैं एक रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल एक चार कोनों वाली या चार साइड्स वाली ऐसी बंद ज्योमेट्रिकल शक्ल होती है कि जिसमें हर दो अपोजिट जो साइड्स हैं ये बराबर लेंथ की होती हैं, ठीक है। अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो इसके सामने वाली भी 10 सेंटीमीटर की ही होगी। मैं लिख देता हूँ मज़ीद आपकी आसानी के लिए, 10 सेंटीमीटर और इधर भी 10 सेंटीमीटर। ये जो साइड है इसके सामने वाली साइड, ये दोनों बराबर होंगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी रेक्टेंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इधर जो एंगल है, दूसरी बात, पहले साइड्स की बात होगी, अब एंगल्स की बात हो रही है। ये जो एंगल्स हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हों, साइड्स के बारे में और एंगल्स के बारे में, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो शक्ल है ये एक रेक्टेंगल की शक्ल है, ठीक हो गया। लेकिन अगर इसी रेक्टेंगल के ऊपर आप यहाँ से कोई फोर्स लगाते हैं, जैसे कार्टन होता है, जो चीज़ें डब्बा होता है कोई इस तरह का रेक्टेंगल शेप, आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। पंजाबी में कहते हैं चिब्बा हो गया, ये ऐसे ऐसे टेढ़ा हो गया, ठीक है। ऐसे अब जैसे ही ये टेढ़ा हुआ है, इसकी जो लेंथ थी ये वाली, ये तो एज इट इज़ रहेगी 10 सेंटीमीटर। इसके सामने वाली जो लेंथ है ये भी 10 सेंटीमीटर की ही रहेगी। ये जो थी ये 5 सेंटीमीटर की ही रहेगी और ये जो लेंथ है ये भी 5 सेंटीमीटर की ही रहेगी। तो फिर फ़र्क क्या पड़ा है? फ़र्क इसके एंगल्स का है। ये एंगल इसके चेंज हो गए हैं, ठीक है, ये भी चेंज हो गए, ये दोनों एंगल भी चेंज हो गए। अब जो रेक्टेंगल के अंदर बात थी कि साइड्स भी बराबर होनी चाहिए और एंगल भी सारे 90 डिग्री के होने चाहिए, तो वो बात यहाँ फुलफिल नहीं हो रही। साइड्स तो हैं वही, बट जो एंगल हैं वो चेंज हो चुके हैं। दैट्स वाई दिस डायग्राम इज़ नोन एज पैरेललोग्राम, और ये वाली जो होती है दिस इज़ नोन एज रेक्टेंगल। आज हमने ये वाली कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं डायगनल क्या होते हैं। डायगनल एक कोने से लेके ये जो इसके अंदर ये बनता है हाइपोटेनियस कह लें, ट्रायंगल के केस में हम इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, ये डायगनल होता है। इसको प्रिंसिपल डायगनल कहते हैं। एक ये दूसरा डायगनल होता है, इसको कहते हैं जनाब सेकेंडरी डायगनल, ठीक है। अब जो रेक्टेंगल होते हैं उसके अंदर दोनों डायगल डायगनल बराबर होते हैं, जितना ये होगा उतना ही होगा। बट इसके अंदर क्या है, एंगल चेंज होने की वजह से ये लेंथ बढ़ जाएगी ये वाली प्राइमरी डायगनल की, और जो सेकेंडरी डायगनल है उसकी लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। इस वजह से वो कह रहा है कि एक लेंथ 6 सेंटीमीटर की है, दूसरी 8 सेंटीमीटर की है, और उनके दरमियान बनने वाला एंगल 70 डिग्री का है। ये ठीक हो गया। प्रिंसिपल डायगनल और सेकेंडरी डायगनल के दरमियान बनने वाला एंगल 70 डिग्री का है। तो आइए इसको कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर छोटी लेंथ है ये वाली 6 सेंटीमीटर, आप स्केल की मदद से एक 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे, ठीक हो गया। ये अपने स्केल रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर की ये एक आपने लाइन लगा ली। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस लाइन के ऊपर आपने, मैं लिख दूँ इधर ना, स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने जस्ट लाइन लगाई है,
ठीक हो गया। और इस लाइन का ये पॉइंट बी है, ये ए है, तो आप कह देंगे कि हमने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ए बी बना लिया है। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, आपने इधर ए के ऊपर नोक रखनी है, प्रकार की अपनी मर्जी से खोलना है, ऐसे करेंगे, और सी के ऊपर रखेंगे और ऐसे कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये सी था, सॉरी, ए सी लाइन लगाई हमने। हाँ ठीक है। करना क्या चाह रहे हैं हम, बेसिकली हम ए और सी को बाइसेक्ट करना चाह रहे हैं। बाइसेक्ट, बाई का मतलब होता है दो, सेक्ट का मतलब होता है हिस्से या टुकड़े, तो हम इसको दो टुकड़े करना चाहते हैं इसको, सॉरी, ये जो ए सी है इसके हम दो पीस करना चाहते हैं। अब लेकिन प्रकार की मदद से या कंपास जिसको बोलते हैं उसकी मदद से हम कैसे इसके पीस कर सकते हैं, उसका तरीकाकार ये होता है कि आप इस नोक, इस किनारे के ऊपर नोक रखें और अपनी मर्जी से प्रकार खोल लें जितनी मर्जी लेंथ है, लेकिन जब एक दफ़ा खुल जाएगी उसको फिक्स कर लेना है। फिर ये आपने लाइन लगाई, सी के ऊपर रख के नोक आपने ये वाली लाइन लगाई, तो ये ऊपर वाली साइड पे बाइसेक्शन हो गई है। लेकिन उसी तरीके से आप क्या करेंगे, सी के ऊपर नोक रख के नीचे एक लगा लेंगे, ए के ऊपर रख के नीचे लगा लेंगे, ऊपर भी लगा लिया कट, नीचे भी कट लगा लिया। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे। जो लाइन इनको मिलाएगी वो लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, और ये 90 डिग्री की लाइन होती है हमेशा। तो ये हमने क्या किया है, स्टेप नंबर जो था 2, स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने ए को सेंटर समझ के एक आर्क लगाई। ठीक है, स्टेप नंबर 2, और इसी के अंदर हमने सी को सेंटर मान के एक आर्क ये वाली लगाई थी। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या किया आपने, सी को सेंटर समझ के एक आर्क लगाई और इधर ए को सेंटर समझ के ये वाली आर्क लगा दी। स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या किया, इन आर्क की मदद से जो एक कॉमन पॉइंट बना था उसको मिला दिया आपस में ऊपर वाली बाइसेक्शन के साथ। जैसे ही इनको मिलाया तो एक लाइन सेगमेंट ने ए सी को, सॉरी ये लाइन ही है, एक लाइन ने ए सी सेगमेंट को दरमियान में यहाँ से ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया, अब ये बाइसेक्ट हो चुका है। तो ये था जनाब पहले 4 स्टेप जिसके अंदर हम 6 सेंटीमीटर की एक जो लाइन सेगमेंट है वो लगा के, और ये बेसिकली एक डायगोनल है जो छोटा डायगोनल होगा हमारे पैरेललोग्राम का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन 6 एंड 8 इज 70 डिग्री। अब जो 70 डिग्री है इसको आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते प्रकार की मदद से। रीज़न बताता हूँ आपको। जो 15 होता है ना, 15 15 के मल्टीपल्स आप प्रकार की मदद से बना सकते हैं। 15 के मल्टीपल एंगल 15 डिग्री बना सकते हैं, 15 का मल्टीपल होगा जी 30 डिग्री का बना सकते हैं, 45 डिग्री के बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री का बना सकते हैं, 75 डिग्री का बना सकते हैं आप। इसी तरह बढ़ते जाएं, 90 डिग्री का बना लेंगे, 105 का बन जाएगा। 15 का मल्टीपल बस बनाते जाएं आप, 120 का बन जाएगा, सॉरी 120 नहीं, हाँ ठीक है 120 ही आएगा, फिर 135, इसी तरह सो ऑन। ये जो एंगल्स हैं 15 के मल्टीपल सिर्फ आप ये प्रकार कंपास की मदद से बना सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो एंगल होते हैं बाकी वो आपको ये प्रोट्रैक्टर जो होता है डी, इसकी मदद से बनाना पड़ता है। आपने क्या किया, लाइन जो ए सी थी उसके ऊपर आपने ये वाली लाइन इसकी रखी, ये जो ऊपर से आ रही थी इसके ऊपर ये बिल्कुल ये लाइन आपने मैच कर देनी है कि वो नीचे से नज़र ना आए। ठीक है, जब ये लाइन लग जाएंगी इसके ऊपर आप इसे फिक्स कर लेंगे। फिर आप देखेंगे कि ये एंगल स्टार्ट हो रहा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये आ गया 70। ठीक हो गया, जैसे ही 70 पे आ गया है तो आपने इसको हाईलाइट कर लेना है, इधर निशान लगा लेना है। इस चीज़ को उठा के फिर आपने एक लाइन लगानी है ऐसे, जो सेंटर से गुजरती हुई यूँ जाएगी। तो ये जनाब इसका जो स्टेप था, स्टेप नंबर 5, इसके अंदर हमने 70 डिग्री का एंगल बनाया है अभी। किसकी मदद से, प्रोट्रैक्टर की मदद से। स्टेप नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब जैसा कि उसने कहा था कि जो मेन डायगोनल है वो बड़ा डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है। अब 8 को आप हाफ कर लें तो वो 4 होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्केल रखेंगे, यही जो लाइन अभी 70 डिग्री वाली आपने बनाई थी ये एंगल 70 डिग्री का बन चुका है। इसको आपने क्या करना है,
ज़ीरो से लेके ये देखें स्केल रखा और 4 तक आपने इसको मेंशन करके ये कट इधर लगा दिया और सेम कट आप 4 का नीचे लगा देंगे, प्रकार का मुंह इस तरफ करके ऐसे। कैसे? ये आपने स्टेप नंबर 6 के अंदर किया। दोबारा बता देता हूँ, स्टेप नंबर 6 के अंदर आपने जो सेंटर ओ था उसके ऊपर आपने प्रकार रखी और 4 सेंटीमीटर की एक आपने कट लगा दी है। किसके ऊपर? 70 डिग्री एंगल वाली लाइन के ऊपर, बिल्कुल नीचे भी लगा दी। फिर आपने इन कट को नाम दे देना है कि डी के ऊपर कट लगाया, इधर बी पॉइंट के ऊपर कट लगाया। तो ये क्या बन गया? स्टेप नंबर 7। बस ये सेकंड लास्ट स्टेप था। आपने जो मेन काम था वो कर लिया सारा। ये 4 सेंटीमीटर यहाँ तक, फिर आगे 4 सेंटीमीटर, तो ये मिल के बी से लेके डी तक का जो फासला है, बी से डी, ये 8 सेंटीमीटर का है। ए से लेके सी तक वाला जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। अब इनको आपस में मिला दें, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है, इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मिला दें, फिर इसको इसके साथ मिला दें, फिर इसको इसके साथ, ऐसे। तो ये देखें, ये एक वही पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गई है। कौन सी है? ए, बी, सी एंड डी। बट ये हम स्टेप नंबर 8 में करेंगे, आखिरी स्टेप है स्टेप नंबर 8। ठीक हो गया? तो ये स्टेप नंबर 8 के अंदर जनाब हमने एक ऐसी पैरेललोग्राम बना ली है जिसका जो मेन डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर का है और जो छोटा डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर का है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 70 डिग्री का है। ये जो अभी इधर कंसेप्ट, ये ठीक हो गया? तो ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 8 कि कैसे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है। कब? पैरेललोग्राम के डिफरेंट केसेस हैं। जब डायगोनल्स की लेंथ दी गई हो, पहला केस है डायगोनल्स की लेंथ और उनके दरमियान में जो एंगल है वो दिया गया हो, उस वक्त ये वाला तरीकाकार आपने अपनाना है। फिर उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में, उसमें इसकी दूसरी टाइप देखते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है एज कम्पेयर टू दिस। कैसे? क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट यही है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम के आपने जो किनारे हैं उनका नाम रखना है डी, ई, एफ एंड जी। डी से लेके ई तक का जो फासला है वो है जनाब 5 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये ऐसे एक किनारे का नाम डी रखना है, दूसरे किनारे का नाम आपने ई रखना है, और ऐसे इस तरह से भी बन सकती है, डी, ई, एफ और जी, या इस तरह से भी बन सकती है, ऐसे। इसका मुंह इस तरफ भी हो सकता है, डी, ई। अभी देखते हैं ना, जो कंडीशंस को फुलफिल कर रही होगी दोनों में से शक्ल। बहरहाल ये है कि किनारों का नाम है डी, ई, एफ एंड जी। फिर साथ में क्या कह रहा है? डी से लेके जो ई तक का फासला है वो है जी 5.5 सेंटीमीटर का, और ई से लेके एफ तक क्या है? ई से लेके एफ तक क्या है? 6.5 सेंटीमीटर। और जो एंगल ई के ऊपर है, इस ई के ऊपर जो एंगल है ये वाला ये है 60 डिग्री का। फिर ये ज़्यादा फुलफिल हो रही है बनिस्बत इसके, क्योंकि यहाँ पे एंगल 120 का बन रहा है ई के ऊपर। तो मैं इस चीज़ को रेस कर देता हूँ। सिर्फ ये मैंने पहले आपको बता दिया, विजुलाइजेशन के अंदर आ गई ये बात। अब इसको हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली साइड है छोटी, ये वाली 5.5 सेंटीमीटर, ये वाली डी ई, तो एक हम लाइन लगा लेंगे, लाइन सेगमेंट 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक हो गया? ये आपने स्केल की मदद से लगा लिया, इसका नाम रखा डी ई। और फिर ई को सेंटर मान के सेमी सर्कल भी आपने लगा लिया। सेमी सर्कल उस वक्त लगाया जाता है जब आप कंपास की मदद से 15 का मल्टीपल कोई एंगल बनाना चाहें। अब जो 60 है ये 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई है 15 की, 4 टाइम, ठीक है। इसलिए हम इसको प्रकार की मदद से बना सकते हैं। तो प्रकार से के ज़रिए अगर आप बनाना चाहें तो सबसे पहले तो आपको एक सेमी सर्कल लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर जिस साइड से आप एंगल स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे इधर अब बनेगा एंगल, हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो पहला कट इधर लगाएंगे, इधर नोक रखेंगे, ये पहला कट, ये दूसरा कट। अब ये 60 डिग्री का है इस तरफ और ये 120 डिग्री का इस पॉइंट के हिसाब से। अगर आप इधर से बात करें ऐसे, तो ये जो लाइन सेगमेंट है, अगर हम इधर बना रहे होते तो फिर ऐसे एंगल बनाना था, लेकिन अब क्योंकि ये ई इस साइड पे आ गया, इस वजह से एंगल इस साइड पे बनेगा ऐसे। तो ये 60 डिग्री का जनाब एंगल है, बहुत ही सिंपल है बनाना।
कि जो कट लगाते हैं हम प्रकार को खोल के, तो ये 60 डिग्री का आ गया। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने एंगल बना लिया। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 डिग्री। आप उसमें ऐसे स्केल रख के आपने इसको इस पॉइंट को ई के साथ मिलाया और आगे बढ़ा दिया, जो कि एक रे बन गई ई एच। रे का नाम क्या है? ई एच। एक रे आपने लगा दी। ठीक हो गया। अब याद रखिएगा कि एक साइड 5.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक और साइड भी होगी जो 5.5 सेंटीमीटर की होगी। और जबकि ई से लेके एफ तक का फासला ये ई है, और यहाँ कहीं एफ होगा, इस जगह पे कहीं पे 6.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इसकी पैमाइश कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने ई के ऊपर इधर से ऐसे स्केल की मदद से पैमाइश करके पहले ही कट लगा दिया। ठीक हो गया। तो ये कट लगा, इसको हमने एफ का नाम दे दिया। ये पॉइंट एफ है। तो ई से लेके एफ तक का फासला 6.5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये जनाब एक साइड ये वाली आ गई है। दरमियान में जो एंगल है वो 60 डिग्री का आ चुका है। इधर साइड 5.5 सेंटीमीटर की आ चुकी है। अब यही जो साइड है 6.5 की, वो इधर भी नज़र आनी चाहिए ऐसे, और ये जो 5.5 सेंटीमीटर है ये इधर ऊपर भी नज़र आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप प्रकार को ऐसे माप लें। 5.5 सेंटीमीटर जितनी ये लेंथ थी उतना ही इसको खोल लें, या अगर आपके पास स्केल मौजूद है तो आप स्केल की मदद से दोबारा से नाप लें उसको, क्योंकि इतनी ही साइड हमें एक दूसरी चाहिए। तो ये जनाब वो जो आपने इधर से नापी थी, इस पॉइंट एफ के ऊपर नोक रख के आपने एक कट इधर लगाना है। ठीक हो गया। तो ये कट ऐसे आ गया। ये 6.5 सेंटीमीटर की थी, इधर भी एक 6.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए थी। तो आपने डी के ऊपर रखा प्रकार को और इसको खोला 6.5 सेंटीमीटर ऐसे। तो ये कट किया ऐसे। ठीक है। जैसे इसको हमने पैमाइश करके इधर से ऐसे कट कर लिया, ये वाला, वैसे ही ई से लेके ये जो एफ पॉइंट है यहाँ तक प्रकार खोल लें आप, फिर वही उठा के इधर नोक रखें और इधर कट लगाएं। तो ये जो है ये वाला, ये 6.5 सेंटीमीटर का है। ये जो है ये पैमाइश 5.5 सेंटीमीटर की है। अब ये रफली एक बन गई है पैरेललोग्राम, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी खूबसूरत बनी है। ये देखिए। ठीक है। ये 6.5 सेंटीमीटर है, ये भी 6.5 सेंटीमीटर है, ये 5.5 है, ये भी 5.5 है। इसका नाम क्या रखा है? डी, ई, एफ एंड जी। और यही तो रिक्वायरमेंट थी हमारी कि पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है, डी, ई, एफ एंड जी। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट करके बता दी है कि जिसके अंदर ई के ऊपर एंगल भी 60 डिग्री का है। तो ये था जनाब स्टेप नंबर 5। और आज हमने क्या सीखा? पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के दो तरीके सीखे। एक तरीका ये कि जब दो डायगोनल और उनका मुतलका एंगल दिया गया हो उस वक्त कैसे इसको ड्रा करते हैं। और दूसरा हमने ये सीखा कि जब दो साइड्स दी गई हों, ठीक है, साइड्स दी गई हों, डायगोनल का कोई जिक्र ना हो और एक एंगल दिया गया हो साइड्स के दरमियान में, तो उस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन। अगर मैं यहाँ पे समराइज़ इसको करके लिखूँ तो मैं यूं कह सकता हूँ, डायगोनल्स और डायगोनल्स के अंदर बनने वाला एंगल, जैसा कि पिछले क्वेश्चन के अंदर था 70 डिग्री। फिर उसके बाद दूसरा है कि आप पैरेललोग्राम की साइड्स लें, ठीक है, और साइड से बनने वाला एंगल हो। तो ये दो तरीक़ाकार हमने सीखे। ये क्वेश्चन नंबर 9 में सीखा, ये क्वेश्चन नंबर 8 में सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर और पैरेललोग्राम बनाने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आपका, आप फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे बढ़ के अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।